एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचते हैं जो चुपचाप बिना किसी आहट के दुनिया भर में लाखों लोगों के शरीर को अंदर से खोखला कर रही है। आज हम हाइपरटेंशन के इसी छुपे हुए चेहरे से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि इसे द साइलेंट किलर जैसा खतरनाक नाम आखिर क्यों मिला है। तो ये जो नाम है साइलेंट किलर या खामोश हत्यारा, ये इसे यूं ही नहीं मिला। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये धोखा देता है। हाइपरटेंशन की शुरुआत में आमतौर पर कोई लक्षण होते ही नहीं है, ना कोई दर्द, ना कोई चेतावनी का संकेत, और यही बात इसे बहुत ज्यादा खतरनाक बना देती है, क्योंकि जब तक कुछ महसूस होता है तब तक शरीर के अंदर काफी नुकसान हो चुका होता है। जरा इस आंकड़े की विशालता को समझिए। साल 2000 की ही बात करें तो दुनिया भर में लगभग 1 अरब लोग हाई ब्लड प्रेशर के साथ जी रहे थे। मतलब इस दुनिया की 1/4 से ज्यादा वयस्क आबादी। तो ये कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या नहीं है, ये एक वैश्विक संकट है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि अगर ये इतना खतरनाक है तो ये महसूस क्यों नहीं होता? इसका जवाब हमारे शरीर के अंदर ही छिपा है, हमारी धमनियों की बहुत ही बारीक दुनिया में। चलिए इस अंदरूनी दुनिया की एक यात्रा पर चलते हैं। देखिए, हाइपरटेंशन की जो असली कहानी है वो हमारी धमनियों की दीवारों के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर घटती है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो सालों तक बिना किसी बाहरी संकेत के अंदर ही अंदर चलती रहती है। चलिए इसे एक हाईटेक पाइपलाइन की तरह समझते हैं। इसकी 3 परतें हैं। सबसे अंदर की चिकनी परत यानी इंटिमा, जो खून को आराम से बहने देती है। बीच की मांसपेशी परत यानी मीडिया, जो दबाव को कंट्रोल करने के लिए सिकुड़ती और फैलती है। और एक बाहरी सुरक्षात्मक परत यानी एक्सटर्ना, जो इन सब को संभाले रखती है। तो जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो ये सिस्टम एकदम परफेक्टली काम करता है। सबसे अंदरूनी परत इंटिमा बीच की मांसपेशी परत को लगातार केमिकल सिग्नल भेजती है कि वो आराम करे। इससे हमारी धमनियां खुली रहती हैं और खून बिना किसी रुकावट के बहता रहता है। लेकिन जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो सारा खेल बिगड़ जाता है। खून का ये बढ़ा हुआ दबाव धमनी की नाजुक अंदरूनी परत पर लगातार एक जोर डालता है। आप इसे यूं समझिए कि जैसे किसी नाजुक सतह पर लगातार हथौड़े से हल्की हल्की चोट की जा रही हो, दिन रात, सालों साल। ये जो लगातार तनाव है ना, ये धमनियों के कम्युनिकेशन सिस्टम को आप कह सकते हैं एक तरह से हैक कर लेता है। शरीर आराम करने के सिग्नल जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड कम भेजने लगता है और सिकुड़ने के सिग्नल जैसे कि एंडोथेलिन 1 ज्यादा भेजने लगता है। इसका नतीजा एक खतरनाक चक्र होता है, सिकुड़ी हुई धमनियां जो ब्लड प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। इस लगातार दबाव और केमिकल असंतुलन का नतीजा होता है वैस्कुलर रीमॉडलिंग। अब ये एक टेक्निकल टर्म है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। मतलब ये कि धमनी खुद को इस तनाव से बचाने के लिए स्थायी रूप से अपना ढांचा ही बदल लेती है। और ये बदलाव अच्छा नहीं है, क्योंकि ये धमनी के रास्ते को और भी संकरा और कठोर बना देता है। तो ये रीमॉडलिंग होती कैसे है? असल में 3 चीजें होती हैं। पहले, जो मौजूदा मांसपेशी कोशिकाएं हैं वो बड़ी हो जाती हैं, इसे कहते हैं हाइपरट्रॉफी। फिर शरीर और ज्यादा कोशिकाएं बनाने लगता है, ये है हाइपरप्लासिया। और आखिर में फाइब्रोसिस के जरिए एक कठोर रेशेदार पदार्थ यानी कोलाजन जमा हो जाता है, जो धमनियों के लचीलेपन को खत्म कर देता है। ये तीनों मिलकर धमनियों को मोटा, कठोर और तंग बना देते हैं। तो इस पहले हिस्से से जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि सालों के हाई ब्लड प्रेशर के बाद हमारी धमनियां अंदर से बदल जाती हैं। वो मोटी हो जाती हैं, कम लचीली और संकरी हो जाती हैं। ये सब कुछ बिना किसी चेतावनी के होता है, लेकिन यही वो नींव है जिस पर आगे की बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो अभी तक हमने देखा कि धमनियों के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या हो रहा है। चलिए अब जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये छिपा हुआ युद्ध हमारे सबसे जरूरी अंगों को कैसे तबाह करता है। वैसे तो हाई ब्लड प्रेशर पूरे शरीर पर असर डालता है, लेकिन 3 अंग हैं जो इसके सबसे बड़े शिकार होते हैं: हमारा दिल, हमारा दिमाग और हमारे गुर्दे। ये वो अंग हैं जो स्वस्थ रक्त प्रवाह पर सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं, और जब इस बहाव में रुकावट आती है तो सबसे पहले यही प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले दिल की बात करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी को एक बहुत ही संकरी और सख्त हो चुकी नली से पानी पंप करना हो तो क्या होगा? उसे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, है ना? हमारा दिल भी बिल्कुल यही करता है। इस अतिरिक्त मेहनत से दिल की मांसपेशियां मोटी हो जाती हैं,
लेकिन ये ताकत हमेशा नहीं रहती। समय के साथ ये थका हुआ, जरूरत से ज्यादा काम कर चुका दिल कमजोर पड़ने लगता है और ठीक से खून पंप नहीं कर पाता। इसी को हार्ट फेलियर कहते हैं। अब आते हैं दिमाग पर। यहाँ जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सीधा और बेहद खतरनाक है। हाइपरटेंशन स्ट्रोक का नंबर 1 कारण है। ये या तो दिमाग में खून की नली को कमजोर करके उसे फाड़ सकता है, जिससे ब्रेन हैमरेज होता है, या फिर ये थक्के बनने में मदद कर सकता है, जो खून के बहाव को ही रोक देते हैं। और खतरा सिर्फ स्ट्रोक तक ही नहीं रुकता। ये लगातार बढ़ा हुआ दबाव दिमाग की छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं को भी धीरे धीरे नष्ट करता है। इसका सीधा असर हमारी याददाश्त और सोचने की क्षमता पर पड़ता है, जिससे वैस्कुलर डिमेंशिया जैसी गंभीर स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। और आखिर में हमारे गुर्दे, जो शरीर के किसी शानदार फिल्टर की तरह काम करते हैं। जब हाई ब्लड प्रेशर इनकी नाजुक धमनियों को नुकसान पहुंचाता है तो वो खून को ठीक से साफ नहीं कर पाते। इससे गुर्दों में घाव बनने लगते हैं और धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसे क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। तो हमने देखा कि ज्यादातर नुकसान धीरे धीरे और खामोशी से होता है, लेकिन कभी कभी ये साइलेंट किलर अचानक से दहाड़ता है और तब ये एक जानलेवा इमरजेंसी बन जाता है, जिसे हाइपरटेंसिव संकट कहते हैं। ये वो नंबर है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 180/120 या उससे ज्यादा की ब्लड प्रेशर रीडिंग एक मेडिकल इमरजेंसी का संकेत होती है। इस लेवल पर दबाव इतना ज्यादा होता है कि ये बहुत तेजी से अंगों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि इस संकट के भी 2 प्रकार हैं। अर्जेंट संकट में ब्लड प्रेशर खतरनाक रूप से ज्यादा होता है, लेकिन अभी तक अंगों को नुकसान पहुंचने के संकेत नहीं होते। इमरजेंसी संकट में ब्लड प्रेशर उतना ही ज्यादा होता है, लेकिन यह सक्रिय रूप से अंगों को नुकसान पहुंचा रहा होता है। दोनों में ही तत्काल मेडिकल मदद की जरूरत है, लेकिन इमरजेंसी जान के लिए एक सीधा खतरा है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 180/120 से ज्यादा है और साथ में इनमें से कोई की लक्षण दिख रहा है, जैसे कि बहुत तेज सिर दर्द, सीने में दर्द, सांस फूलना या कंफ्यूजन, तो ये एक इमरजेंसी है। ये इस बात के संकेत हैं कि शरीर के अंगों को नुकसान पहुंच रहा है और ऐसे में तुरंत आपातकालीन सेवाओं को कॉल करना चाहिए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि हाइपरटेंशन का असली खतरा किसी एक दिन की हाई रीडिंग नहीं है। असली खतरा वो लगातार न दिखने वाली तबाही है जो ये सालों साल हमारी धमनियों, दिल, दिमाग और गुर्दों में मचाता रहता है। तो यहाँ एक आखिरी सवाल सोचने के लिए है। हाइपरटेंशन चुप हो सकता है, लेकिन ये मूक नहीं है। ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर पर संख्याओं में बोलता है। सवाल ये नहीं है कि शरीर संकेत भेज रहा है या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है, क्या उन संकेतों को सुना जा रहा है इससे पहले कि उसकी फुसफुसाहट एक चीख में बदल जाए।